दहिफळे अँड मेट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत होणार आहे। मोफत एंजिओग्राफी व एंजिओप्लास्टी शिबिर, हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध। हा शिबिर 20 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत राहणार आहे। आमचा पत्ता आहे एबीसी कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागे, जिल्हा न्यायालयासमोर, अदालत रोड, औरंगाबाद। यही बोलूँगा, बस हो गया। अब यतीम और बेरोजगार से मत खेलो, इनको उनका हक मिलना चाहिए। और ये बात हम सुप्रीम कोर्ट से लेके ऊपर तक चले जाएंगे, नवाब मलिक साहब तक चले जाएंगे, और यहाँ तक हमारे सीएम साहब तक भी बात ये पहुँचाएंगे कि आज मैं जिस शख्स मिली हूँ सच्चा है, वो नेक है। जावेद मदार नाम है उनका, वो मेरे भाई हैं। कांग्रेस फाउंडेशन के महाराष्ट्र सचिव है वो, और उनसे मिलकर जो मेरे में एक ताकत आई हुई है। आज ये पर्टिकुलरली मुस्लिम पर्सन्स को नहीं बोल रही, मगर हम में है, बिकॉज ऑफ गोशा पर्दा है, पर्दे के अंदर औरत है, तो इनके पास पूरे क्लियर डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहूँगा, क्या मुझे खुशी इस बात की कि बाजी मेरी बहन यहाँ पे आई है, और 11 तारीख को जो दरक्षा का उद्घाटन है, बहुत बड़ा दिन है मराठवाड़े का, और इसमें मेरे को मुंबई के मराठवाड़े की और महाराष्ट्र की टीम भी बहुत दुआई दे रही है और सपोर्ट भी कर रही है। और अभी भी हमारे मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब ने भी कहा है कि जावेद मैं आपके साथ हूँ और आप आगे बढ़ो। मैं ये बोलूँगा कि बाजी के साथ पहले से मैं हूँ और अभी भी रहूँगा, और जहाँ पे परेशानी आएगी वहाँ पे हमारे साथ दुआ और ऊपर वाले का साथ रहेगा। और अभी देखो, बाजी ने जो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा उठाया, तो मैं साहब ये बोलूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर पहले ये मुद्दा उठाइए आप, क्या महाराष्ट्र के अंदर जितने भी नेता है जिनके 100 एकड़ ज़मीन है, 50 एकड़ ज़मीन है, आप जाके वहाँ पे इंक्वायरी करो। आप जाके देखो कि इन्होंने 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर कॉलेज बना रहे हैं, 50 एकड़ ज़मीन के ऊपर 2 BHK फ्लैटा बना के बेच रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाके सर्वे करना चाहिए, और वहाँ पे उनको बोलना चाहिए कि सर आपने ये गलत किया है, इस जगहों के ऊपर यतीमों का और बेरोजगार का हक है, आप इनका हक मत छीनो करके। ये खाली इन्होंने एक धंधा बना दिया है बस। आज रुपये में से 12 ने जो अदर कास्ट के लोगों को ज़मीनें दी गई है, और ये लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। तो मैं यही बोलूँगा, बस हो गया। अब यतीम और बेरोज़गार से मत खेलो, इनको उनका हक मिलना चाहिए। और ये बात हम सुप्रीम कोर्ट से लेके ऊपर तक चले जाएंगे, नवाब मलिक साहब तक चले जाएंगे, और यहाँ तक हमारे सीएम साहब तक भी बात ये पहुँचाएंगे कि ये साहब आप महाराष्ट्र के सीएम हैं, तो आपने भी सब तरफ ध्यान देना चाहिए कि अपने महाराष्ट्र में क्या हो रहा है करके। तो यही मैं बोलूँगा कि जहाँ पे ये लोगों ने धंधा बनाया, ये धंधा अपने को ख़त्म करना है और उनका हक उनको देना है। देखो, अपने को ज़मीन के ऊपर कॉलेज बनाना 2 BHK फ्लैटा बनाने के लिए नहीं है। ये खिदमत मदरसे, अनाथ आश्रम या धनगर या बेरोजगार खिदमत मदरसा या मस्जिद के लिए जो जगह मिलती है 89 साल के लिए, ये उनके लिए। ये कॉलेज और अपना 2 BHK फ्लैट बनाने के लिए नहीं साहब, या हॉस्पिटल बनाने के लिए, या हॉस्पिटल बनाने के लिए, या तो कोई मंदिर को मिलती है, या अनाथ आश्रम को मिलती है, या खिदमत मदरसे को मिलती है। बस इनके लिए 89 साल के लिए तुम बेच नहीं सकते। बस मैं यही बोलूँगा कि उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। मंदिर भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगी। और मेरे बाजी के साथ ये हाफिज दरक्षा का जो है नाम दिया अपन ने, दरक्षा दिल में भी है, महाराष्ट्र में भी है। और देखो, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी मेहरबानी है, जो सर्वे करने आई थी उनका भी नाम ही दरक्षा है। बस यही बोलूँगा मैं। और साहब, मैं इनको मेरी तरफ से हमेशा बधाई देता हूँ। और कांग्रेस सेवा फाउंडेशन में इनको साहब ने बोला इनको महिला महाराष्ट्र उपाध्यक्ष में लेने का, तो इंशाल्लाह वो नाम भी बहुत जल्दी पूरा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जनाब, सोशल वर्क का शौक़ जो आज से नहीं है, शादी हुई जब से 15-20 साल से। जैसा कोई चीज़ बाउंस करने के बाद स्प्रेड होती ना ऊपर की तरफ, तो बहुत गोशी पर्दे में से आई हुई हूँ। कोई आदमी के सामने भी बात करने की ताकत नहीं थी अब्बा के घर में। तो यहाँ पे जब शादी होकर आई, जब गरीबों के मसले मसाइल देखी मैं बहुत तड़पी संस्था बनाने के लिए, मगर मैं नाकाम रही। और आज मेरे भाई जो कांग्रेस फाउंडेशन के सेवाभावी संस्था के महाराष्ट्र सचिव है, तो आज जावेद मदार साहब 1 साल से मुझसे जुड़े हैं। और वो मेरे भाई की मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ और जितना भी एहसान मानूँ, शायद मेरे लिए कम है, क्योंकि मैं एक संस्था के लिए बहुत तड़पी हूँ। टोटल 15-20 साल से इन्होंने मेरे लिए, मेरे बच्ची के नाम से दरक्षा फाउंडेशन एक संस्था बनाए। उसके अंतर्गत, उसके अंडर में मैंने बहुत से यतीम, बेवा, बेरोज़गारों के लोन पास करना, फाइल्स भरना, ये बहुत सारे काम किए। टोटल 1000 के ऊपर गए होंगे जो बेरोज़गारों के वास्ते लोन, जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट योजना है,
ठेले वालों के लोन है, फिर बेवाओं के महीने के चालू करके देना है, फिर अपंगों की जो डिसेबल पर्सनस है उनके लिए जो फंड्स और एड्स आते हैं उनकी कोशिश करना, ये सब काम करते हुए आई हुई। जो मेरा 5 बजे के बाद का टाइम है उसमें मेरे शौहर बहुत कोऑपरेट करते मेरे को, क्योंकि अभी वो रिटायर्ड भी है और उनको भी दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है गरीबों के वास्ते। मैं बोलती हूँ जब मेरे दरवाजे पे, जब मेरे ऑफिस पे जब कोई आता है, कोई उनकी एक गरज लेके आता है, तो ये अल्लाह की तरफ से आया है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि अल्लाह जानता है वो ताकत मुझ में है उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, इसलिए वो मेरे दरवाजे तक आए। और भी बहुत लोग हैं साहब जो सोशल वर्क करते, और भी बहुत लोग जो सॉर्ट आउट कर सकते, उनके मैटर्स क्या है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, मगर वो मेरे दरवाजे तक आया है। तो ये मेरा मानना और कहना है कि अल्लाह की तरफ से मेरे दरवाजे तक दहलीज पे भेजा गया कि मेरे में वो ताकत है कि मैं उनका मसला सॉल्व करूं, इसलिए वो मेरे दरवाजे तक आया। और हर ज़रिए से कोशिश करती हूँ मैं, कहाँ से कोई पॉलिटिकल लीडर से मदद लूँ, कहाँ से किसकी मदद लूँ, कोई पेपर में ऐड डाल दूँ, कोई नोटिस दे दूँ। कई गरीबों का एसएच में मैटर भी चलाई हूँ जिनके पास पैसे नहीं, 498 के मैटर से, 125 के मैटर से और बहुत सारे मैटर से। और लीगल एड से जुड़ी हूँ, पैनल पे हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लीगल पैनल पे हूँ मैं। तो ऐसे जो गरीब आते, जो पैसे नहीं रहते उनके पास, मगर मैं वो मैटर दिल से चलाती हूँ। क्योंकि जो देखो, जब बड़े बड़े भी मैटर हैं मेरे पास, जो 50,000 1 लाख लेके भी चलाती हूँ हाई कोर्ट में, और ऐसे गरीबों के फुगट के मैटर है जो मेरे को पेपर को पैसे लगाना पड़ते, मेरे को पेट्रोल डाल के कोर्ट तक जाना पड़ता, लोक अदालत में भी बुलाते मेरे को एज ए जज बोल के, उनके साथ जज के साथ बैठती हूँ। लोक अदालत में भी मेरा हर साल का वो रहता, अब के साल बैठी ने मैं। तो जितना हो सके गरीबों के लिए मैं धड़पड़ करती हूँ। और मैं आज से नहीं, 15-20 साल से। दरक्षा नाम है बहन का, दरक्षा मैडम जो दिल्ली से आई थी, और वसीम भाई है। तो ये जो काउंसलिंग, जो काउंसलर है, ये जो मेंबर्स है वक्फ बोर्ड के, इन्होंने 3 दिन का दौरा रखा था। आज उनसे मिलने की बहुत बड़ी चाह थी मेरी, मगर कुछ जा नहीं सकी। मालूम हुआ कि बम्बई को चले गए, मगर मैं अभी भी उम्मीद रखती हूँ कि मैं इनसे मिलकर, मेरे इश्यूज़ है, मेरे वो गरीब माँ बहनों के इश्यूज़ है, मेरे वो बेवा मिस्किनों के इश्यूज़ है, उनके इश्यूज़ है जिनको रहने को छत नहीं है, 2 रोटी टाइम कमा के खा नहीं सक रहे जो, तो वो छत कहाँ से लाएंगे साहब, अगर उनको किराया देने के लायक नहीं है। हैंड टू द माउथ परेशान है वो आज। तो वो फार्मा पर्पज से इंडिजेंट पर्सन है, एकदम पुअर है, जो 2 रोटी कमा नहीं सक रहे, लॉकडाउन के वजह से जो रिक्शा चलाने वाले रिक्शा नहीं चला सक रहे, जो भाजी बेचते वो भाजी नहीं बेच सकते, मतलब टोटली बिजनेस जो भी है, छोटे मोटे कारोबार सब टोटल बंद है। जो घर के काम वाले हैं, धोना बर्तन वगैरह करती, उनको भी कामों पे से निकाल दिए थे बीमारियों की वजह से। अब मेरे में ये जज्बा, ये वलवला कहाँ से पैदा हुआ, वक्फ बोर्ड का जो है, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं मैटर डाल सकती हूँ, मैं PIL हाई कोर्ट में डालने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने दरक्षा बहन जो है, जो मेंबर है, ये काउंसलर जो है अभी सेंट्रल के आए थे, सेंट्रल काउंसलर जो वक्फ बोर्ड की तरफ से, और जो सर्वे कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कहाँ वक्फी ज़मीनें कैसे ये लोगों ने धड़ल्ले से बेच दिए, और कैसे ये पंचक्की के अंदर जो बैठे हुए हैं, इन्होंने NOC दिए, इन्होंने इलीगली NOC दिए, इन्होंने इलीगली ज़मीना बेचे 700 करोड़ के, जिन पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है, बेवाओं का हक है, यतीमों का हक है। तो मैंने कुछ अर्जियाँ उनके भरी हूँ जो फुल्ली लीगली है, लॉफुली है। मैं इनके तरफ तो गुहार लगा रही हूँ, मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ इन लोगों से। इन्होंने कल ये बताया कि एक भी प्रपोज़ल नहीं आया है, तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दरवाज़ा मेरा खोला। आज मेरा पहला प्रपोज़ल इनके सामने रखती हूँ कि ऐसे 200-500 लोग हैं जिनके अर्ज़े एप्लीकेशन भर के रखी हूँ मैंने, ना सिर्फ उसको बल्कि नोटरी बाउंड करके एक लीगलाइज तौर पे एक लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बना के रखी हूँ, और ये हकदार है। मैंने मलिक साहब की तरफ उसको फॉरवर्ड की हूँ, देखी हूँ रिक्वेस्ट करके। अभी मैं इनसे भी रिक्वेस्ट में दरक्षा मैडम से मिलना चाहती हूँ। मैं वसीम सर से मिलने की बहुत उम्मीद लगाए बैठी थी, आज मेरा मिलना नहीं हुआ। मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। अब ये चाह रहे कि कोई प्रपोज़ल औरंगाबाद से वक्फ प्रॉपर्टी के महाराष्ट्र से नहीं आया, तो औरंगाबाद से मैं आवाज़ उठाती हूँ। मैं एडवोकेट अलमास शेख रियाज, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कि ये लोगों का हक है, ये लोगों का हक है, ये गरीबों का हक है, ये यतीमों का बेवा है खाली।
जो मजबूर, जो बेकस, जो बेजा ज़िंदगी से, जो बेरोज़गार मेरे दरवाजे तक आ रहे, तो अल्लाह उनका काम होना और गवर्नमेंट ने भी उनका काम करना, उन पे ध्यान देना। आज मैं जिस शख्स से मिली हूँ, सच्चा है, वो नेक है, जावेद मदार नाम है उनका, वो मेरे भाई हैं, कांग्रेस फाउंडेशन के महाराष्ट्र सचिव है वो। और उनसे मिलकर जो मेरे में एक ताकत आई हुई है, आज ये लोगों के वास्ते, गरीबों के वास्ते, माजूरों के वास्ते फ़ाइट करने की, जो जद्दोजहद करने की मुझ में एक ताकत आई, तो मेरे भाई के से जुड़ने से हुई है। वो हर ऑफिस में जाके, हर ऑफिस में घुस के, चिल्ला पुकार करके, हर जाविये से वो पैदल फिरते, ना गाड़ी है उनको, ना बंगला है, किराए के घर में रहते वो, मगर उनकी जो तड़प है गरीबों के लिए, वो रियल तड़प है, ट्रांसपेरेंसी है उनके हार्ट में, साफ दिल का आदमी है। पैसे खाने की कोई लालच नहीं, अभी बंगलों कारों में रहा होता वो आदमी, मगर इनसे जुड़ने के बाद मेरे को मालूम हुआ कि अच्छे लोग भी है दुनिया में। ये जो बातें हैं ना साहब, लोन पास होना, बेरोज़गार को हक दिलाना, किसी के वास्ते कुछ करना, यह सब पैसे खाने के धंधे चालू है। यहाँ से वहाँ तक, नीचे से ऊपर तक फाइल पास करने के ना जाने कितने नोट आपको खर्चा करना पड़ते। तो ये बात इनमें नहीं है। पैदल फिरते हैं पूरे औरंगाबाद में, ऑफिस टू ऑफिस, डोर टू डोर, हर उस गरीब औरत तक पहुँचते जाओ, उसका हक है। हर उस तक मुंह में ले जाके डालते हैं कि जाओ, भूखी मर रही है, खाना नहीं है। हर उस तक पैसों की मदद करते जाओ, उनकी ज़रूरत है। हर कोई बीमार है, जब बिल नहीं भर सकते, वो भरते वहाँ जाके। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे जुड़ने के बाद मेरे तकरीबन 62, अभी तो माशाल्लाह 66% के औरतें आदमी मिला के 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में आए। तो उसके आने के बाद भी 1500 रुपये फ्री ऑफ आए हैं, वो एज अ लॉकडाउन भत्ता बोल के है 1500 रुपये, तो वो भी उनको मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अभी 900 रुपये महीने से हफ्ता भी भर रहे हैं उसका। 66% के अभी तक पैसे आ चुके हैं। बेवाओं के लिए तो देखो, पहली बात तो ये बोलना चाहूँगी कि मैं ऐसे पर्टिकुलरली मुस्लिम पर्सनस को नहीं बोल रही, मगर हमें है, बिकॉज ऑफ गोशा पर्दा है, पर्दे के अंदर औरत है, तो इनके पास पूरे क्लियर डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैंने जब बेवाओं के फॉर्म भरी तो जावेद मदार साहब के हैंड ओवर करी, उनको इतनी तकलीफ हुई जो मेरे को आज महसूस हुआ। लॉकडाउन की वजह से एक तो देर हुई उनके फाइल पास होने, ऑफिस बंद थे, सेतु बंद था, समाज कल्याण बंद था, कलेक्टर ऑफिस बंद थे, उसके वजह से भी उनको देर हुई, मगर माशाल्लाह काम हो गया। अभी उसके अंदर उनके रहवासी नहीं बने हुए, उसके अंदर उनके इनकम सर्टिफिकेट नहीं बने, उत्पन्नाचा दाखला, वो भी हमको बनवाना पड़ा। आप बोलो, जब पेपर पूरे ओके रहते हैं तो काम डन होता है, या तो पेपर इनकम्प्लीट, उनको कोई औरतों को सया करने नहीं आते, कोई अंगूठे लगाते, और लिथर्जिक तो नहीं बोलूँगी मैं, बिकॉज ऑफ गोशा पर्दा, मुस्लिम औरतें जो है लिथर्जिक भी बोले तो उसमें आते हो, थोड़े अपने राइट पे सोए हुए मुसलमान, जो लेडीज़ के वास्ते बोलूँगी मैं। देखो ऐसे चंट नहीं है, कोई फाइल डाले है, आपको कोई ऑफिस में बुला रहे हैं, आपको लीगल डॉक्यूमेंट देना है, आपको डॉक्यूमेंट क्लियर होना, आपको जो चीज़ का आपको बताया गया वो पर्टिकुलर होना, उसमें ऐसा नहीं है। तो वो पूरे क्यूरीज को पूरे करते हुए, पूरा सॉर्ट आउट करते हुए, पूरा मटेरियल डिक करके, पूरा वहाँ पे किसकी क्या कमी है, कहाँ पूरी करनी है, क्या बनाना है, इतना करके मेरे जावेद भाई जो है उन्होंने पूरा सपोर्ट करके पूरे डॉक्यूमेंट बना के ऑफिसों में डाल के माशाल्लाह से बेवाओं के भी पूरे पास हो गए, उनके बॉन्ड बन गए, उनके रहवासी, उत्पन्न के दाखले, मतलब नियर दैन टू पूरे टोटल अलाउड ही है अभी जो बेवाओं के फाइल्स बने हैं। उसमें मुख बदिर या अपंग के जो है, तो अभी वो कार्रवाई चालू है। जी।